हेलो गाइस, दिस इज कोरल डॉट 2021 और इसमें हम पढ़ेंगे इरेजर टूल के बारे में। यहाँ दे रखा है हमें इधर इरेजर, इस टूल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल यहाँ बनाता हूँ पहले। और इसमें मैं कुछ कलर फिल कर देता हूँ, ये वाला। अब इरेजर टूल का क्या इस्तेमाल होता है। इरेजर टूल एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए यूज होता है। किसी ऑब्जेक्ट का हम कुछ हिस्सा या जितना चाहें उतना हिस्सा उसका हम मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं इरेजर टूल सेलेक्ट करता हूँ, इरेजर। और तो मेरे पास दो तरह के इरेजर हैं यहाँ पे, एक तो है सर्कुलर और एक है रेक्टेंगुलर। तो अभी हमने ये रेक्टेंगुलर सेट कर रखा है और इधर दे रखा है इसकी विथ, थिकनेस, इरेजर थिकनेस। ये जो निब हमें शो हो रहा है कर्सर पे, इसकी इसका साइज, ये जो निब हमें कर्सर पे शो हो रहा है इसका साइज हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अभी अभी जो है वो थिकनेस वो है 8.55 mm। तो लेट्स इरेज। इरेज करने के लिए मैं क्या करूँगा कि माउस की बटन को दबा के रखूँगा, लेफ्ट बटन को, और माउस की बटन दबा कर दबाते हुए मैं ड्रैग करूँगा तो इरेज हो जाएगा। अब जैसे मैं माउस की बटन दबाई और दबा के रखते हुए मैं ऐसे इसको ले जा रहा हूँ, तो इतना पार्ट इसका इरेज हो गया बीच में से। और आउटलाइन अपने आप बन गई इसकी, जहाँ से इरेज हुआ है वहाँ पे आउटलाइन अपने आप बन गई है। और मैं इसको उठा के कहीं भी रख सकता हूँ, कहीं भी उठा के मैं इस ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ। अंडू करते हैं। फिर से मैं यहाँ पे इरेजर इरेजर टू सेट करता हूँ। इसको मैं इसके साइज को, निब साइज को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। 8.55 mm है, अभी मैं इसको 15 कर दिया, सपोज 15 15 करके एंटर मारूंगा। तो अब मेरा इरेजर का निब साइज बढ़ गया। अब मैं इसको सपोज यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ लेके आके मैं माउस के बटन को दबाता हूँ और अब छोड़ दिया, सॉरी। माउस के बटन को दबा के मैं जैसे ही हल्का सा ड्रैग करूँगा तो ये इरेज हो गया। जैसे ही मैं माउस के बटन को यहाँ पे अपना निब, मैंने इरेजर में यहाँ पे लेके आया और जैसे ही मैंने माउस के बटन को दबा के हल्का सा ड्रैग किया तो ये इरेज हो गया।
यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करते हैं। ये इरेज हो गया। कंट्रोल जेड मारेंगे अंडू करने के लिए। यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करके छोड़ दिया। तो इस तरह से मेरे को ये, अब मैं अपने इरेजर को कहीं भी ले जा सकता हूँ। ये जो लाइन मुझे शो हो रही है उतना उतना पार्ट इसका इरेज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो इतना इरेज हो गया। कंट्रोल जेड किया, मैं अपने इरेजर को यहाँ लेके आया, यहाँ लेके आके मैंने एक बार क्लिक करके छोड़ दिया। उसके बाद मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ। जो लाइन्स मेरे को शो हो रही है वहाँ तक उतना हिस्सा इसका इरेज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर दूंगा, क्लिक करके छोड़ दूंगा तो ये इतना इरेज हो गया, वहाँ से यहाँ तक इरेज हो गया। और अब मैं इसको उठाकर कहीं भी रख सकता हूँ, कहीं भी उठा के मैं रख सकता हूँ। ये हमारे पास सर्कुलर शेप है निब की, राउंड निब। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये राउंड हो गया, मेरे को इरेजर इरेजर मेरा राउंड हो गया। अब मैं इसको इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो इसको मैं इरेज कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करके छोड़ दिया। तो इस तरह से मैं कहीं भी इसको ड्रैग करके ले जा सकता हूँ और जो मेरे को लाइन्स हो रही है वहाँ से वहाँ तक वो इरेज हो जाएगा। यहाँ पे मैं अब एक बार क्लिक करके छोड़ दूंगा तो ये इतना इसका पार्ट इरेज हो गया और इसके चारों तरफ बाउंड्री अपने यहाँ बन जाएगी। अब मैं इसको उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। कहीं भी उठा के रख सकता हूँ। यहाँ पे सेम, यहाँ पे विथनेस है, थिकनेस है, इरेजर थिकनेस। एडजस्ट द साइज ऑफ द इरेजर निब, जो निब का साइज है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं अगर बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से 20 कर दूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, 20.00 mm। अब मैं एंटर मारूंगा तो मेरा निब और बड़ा हो गया, इरेजर निब और बड़ा हो गया। So okay guys, I hope you would have understood. So this was all about eraser tool in our Corel Draw 2021. Thanks.